Morning class, how are you all? Fine, very nice. Let's start revision of chapter first of physics, electricity. इलेक्ट्रिसिटी की रिविजन स्टार्ट करनी है बेटा आज हमने। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो ही करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सबको पता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके फ्लो होने से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा टू टाइप्स का है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल क्यू से। किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल क्यू से। यूनिट्स की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे चार्ज की? कूलम। क्या होती है? कूलम। कैपिटल सी से इसका सिंबल है, कूलम इसकी यूनिट है। ठीक है, क्लियर? आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आपका कितने टाइम में, डेट इज कॉल्ड करंट। आपके करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का सिंबल क्या है? आई। और हमारे चार्ज का सिंबल क्या था? क्यू। करंट क्या होता है बेटा? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, इसे कहा जाता है करंट। आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो आपके करंट की यूनिट क्या आ गई? कूलम पर सेकेंड। या फिर एम्पेयर साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट को डिस्कवर किया था, उनके नाम पर भी इसकी यूनिट पड़ी, और उसका वो यूनिट क्या है बेटा? एम्पेयर। एम्पेयर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? यूनिट निकालनी भी आनी चाहिए बेटा आपको। अगर आप कूलम पर सेकंड भी लिख देंगे। देखिए, आपको फॉर्मूला पता है करंट का? आई का फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट क्या है बेटा? कूलम। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो आपकी ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या आ गई? कूलम पर सेकेंड, और यू कैन से दैट एम्पेयर। क्लियर? अब हमारे पास आ जाता है बहुत बार डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट 1 एम्पेयर कब होगा? देखिए, करंट होगा एम्पेयर में, और करंट 1 एम्पेयर कब होगा? जब आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। एट दैट टाइम यू कैन से दैट आर करंट इज 1 एम्पेयर। इसकी डेफिनेशन आ जाती है बेटा पेपर में बहुत बार। 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक कूलम चार्ज की 1 सेकेंड में फ्लो करता है। एट दैट टाइम हमारा करंट क्या हो जाता है? 1 एम्पेयर। डायरेक्शन की बात करें तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? मेजरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेज़र करते हैं? देखिए, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक मीटर होता है। मेजर मीन्स मापना। आप हर चीज़ को मापते हैं, किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसके लिए आपको एक मीटर चाहिए, और करंट को मापने के लिए जो मीटर चाहिए उसका नाम है बेटा एम मीटर। क्या नाम है? एम मीटर। एम मीटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये एम मीटर का हमारा सिंबल है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आगे देखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके बेस पर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। आई निकालना है आपको। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सर्किट में अगर आपका चार्ज कितना है? 300 कूलम। फ्लो थ्रू इट इन 5 मिनट। टाइम कितना है? 5 मिनट्स। मिनट्स को सबसे पहले सेकंड में बदल लीजिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 300 सेकेंड। फाइंड आउट किया मैंने, क्यू की वैल्यू रखी 300 कूलम, टाइम की रखी 300 सेकेंड, तो हमारा करंट कितना आया? 1 एम्पेयर। क्लियर? अब बात है आगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है? बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक सर्किट बनता है, डेट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को जानने के लिए हमें इसके कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले इन कंपोनेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए। एक सेल होता है। सेल देखा आपने? रिमोट के अंदर सेल डलते हैं, हमारे घड़ियों के अंदर बहुत जगह सेल डलते हैं। उस सेल का सिंबल क्या है? ये एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। बड़े पॉजिटिव टर्मिनल को बड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को छोटे से।
नेक्स्ट है हमारे पास बैटरी। बैटरी कब बनती है बेटा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बहुत सारे सेल्स को जब आप कंबाइन कर देते हैं, मोर देन वन सेल, जब एक सेल से ज़्यादा सेल जहाँ होते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? बैटरी। क्लियर? प्लग की हमारी जैसे स्विच ऑन ऑफ को की कहते हैं। अगर आपकी की ओपन है तो ये रिप्रेजेंट, क्लोज है तो ये, मतलब यहाँ स्विच ऑन है, यहाँ स्विच ऑफ है। की ओपन के केस में आपका स्विच ऑफ है और की क्लोज के केस में आपका स्विच ऑन है। इन दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्विच ऑन ऑफ को, प्लग से, की से भी, उससे भी। कनेक्टिंग वायर, वायर को सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो वायर्स जॉइंट होती हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? आगे है बेटा हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। सबसे पहले है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बनाने के लिए आपको एक जिगजैग क्या होता है रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। अभी एक टॉपिक है रेजिस्टेंस के बेस पर भी। रेजिस्टेंस कैसे जिगजैग बनाते हैं? वेरिएबल, जब रेजिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा होगा तो इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे आप। क्लियर? इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है। एमीटर का ये रहा, वोल्ट मीटर ये रहा, गैल्वेनोमीटर का ये रहा। ये सारे सिंबल्स आपका होमवर्क है। ये सारे सिंबल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। कल मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि कुछ आपको कंपोनेंट्स दूंगी और आपको उसके बेस पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होगा। क्लियर? थैंक यू।